ईसा पूर्व 1250 और 1150 के बीच किसान विद्रोह और आंतरिक संघर्ष ने मिलकर सारे माइकोनियाई महलों किलों को नष्ट कर दिया। कुछ पर दोबारा कब्जा कर लिया गया, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर दूसरे हमेशा के लिए मिट गए। इन घटनाओं की परिस्थितियों के बारे में ठीक ठीक कुछ पता नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि इस विनाश का बीज उस उच्च स्तरीय बोझिल व्यवस्था में ही था जिसने सैन्य शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। बाद में आए काले युग में अधिकतर लोग दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे समुदायों में रहने लगे और अपने भरण पोषण के लिए खेतीबाड़ी करने लगे। संगठनात्मक रूप से ग्रीस अर्थात यूनान एक मुखिया प्रधान समाज था। निकट पूर्व के देशों तथा अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार खत्म हो गया तथा संबंध समाप्त हो गए। ईसा पूर्व 750 और 500 के बीच यूनानियों ने भूमध्य सागर की खाड़ी और काला सागर के अनेक भागों में बस्तियों की स्थापना की और अपना सांस्कृतिक प्रभाव बनाना शुरू कर दिया, जिनके निशान इन क्षेत्रों में आज तक मौजूद हैं। 730 ईसा पूर्व के आसपास इटली के तटवर्ती नगरों इस्किया और पेथेकुलई में धातु व्यापार के आधार पर यूनानियों की स्थायी बस्तियों की स्थापना की गई। इसके कुछ समय बाद ही कोरिन्थ ने खेतीबाड़ी करने वालों को ग्रीस के उत्तर पश्चिम तट से लगे कॉर्फ, करकीरा और सिसिली में सिराकूज में बसने के लिए भेज दिया। इन बस्तियों में पश्चिम में पहल बस्तियां वसाने संबंधी आंदोलन की प्रवृत्ति को जन्म दिया। आरंभिक जोखिमों के चलते बसने वाली बस्तियों के विस्तार और घनत्व के कारण दक्षिणी इटली और सिसिली को मैग्ना ग्रेसिया, जिसको ग्रेट ग्रीस कहा जाने लगा। उत्तरी यूनान के तट के साथ साथ बॉस्पोरल में और काला सागर के तटीय क्षेत्रों में मिलाकर इटली में 150 से अधिक बस्तियों को स्थापना की गई। बस्तियां बसाने का मुख्य प्रोत्साहन था कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराना और बढ़ती आबादी को रहने की जगह देना। अन्य सभ्यताओं द्वारा स्थापित की गई बस्तियों जैसे कि एशिया माइनर में मिलेटस ने भी यूनान वासियों को विस्तार करने के लिए उकसाया। मुखिया प्रधान व्यवस्था के स्थान पर कुलीन वंश के विकास के साथ ही नगर राज्य की संकल्पना मूर्त रूप लेने लगी। वंशों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा यह हुआ कि जो सबसे शक्तिशाली था उसके आगे सब झुक गए। इन शक्तिशाली व्यक्तियों को तानाशाह एवं निरंकुश शासक कहा गया, क्योंकि उन्होंने अभिजात वर्ग के अंदर और वंश केंद्रों के बीच पूर्ण सत्ता संघर्ष में प्रभुत्व का प्राप्त किया था। क्योंकि वे प्रायः नाम मात्र के लिए वंश सदस्य होते थे, अतः निरंकुश शासन की सफलता ने सत्ता का एक नया मानदंड बना दिया। जन्म की अपेक्षा योग्यता। नगर राज्य के विकास में यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण बना, अर्थात यह निर्णय किया गया कि नगर राज्य राजनीतिक दृष्टि से एक संगठित समुदाय होना चाहिए। उसका भूभाग औसतन 200 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए तथा किसी छोटे शहरी केंद्र को उसका आधार बनाया जाना चाहिए। जब 1 से 3 पीढ़ियों के बाद तानाशाहों का तख्ता पलट दिया गया तो उनके द्वारा बनाया गया संस्थानीकृत ढांचा बचा रह गया और वह आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण विरासत बन गया। स्पार्टा और एथेंस ने अपनी राजनीतिक गतिविधि में समाज के अधिक बड़े क्षेत्रों को शामिल करके राज्यों का निर्माण किया और इस तरह लोकतंत्र की बुनियाद रखी।
ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के आरंभ में स्पार्टा का विकास एक युद्ध प्रिय नगर राज्य के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसमें एक कठोर सामाजिक व्यवस्था और एक सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा भी थी। इसी बीच एथेंस सबसे बड़ा नगर राज्य बन गया, जिसमें एटिक प्रायद्वीप के कई क्षेत्र जुड़ गए। उच्च कुल के सोलोन के नेतृत्व में एथेंस में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई जिसमें सत्ता का आधार अभिजात वर्ग में जन्म लेने के बजाय धन दौलत को बनाया गया। इस प्रकार स्पार्टा और एथेंस ने भिन्न भिन्न तरीकों से राज्यों का निर्माण किया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधि में समाज के अधिक व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया और लोकतंत्र की बुनियाद रखी। किसी भी पिछले समाज ने ऐसा नहीं किया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कुरो से बुजुर्ग साइरस महान के अधीन फारसी साम्राज्य के एकीकरण से यूनान के अनुभवहीन राज्यों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष का समाधान ही क्षेत्र के संपूर्ण भविष्य को बना सकता था। यूनान के लोगों के लिए यह जीवन को बनाए रखने का सवाल था, जबकि दूसरी ओर फारस के निवासियों के लिए यूनान पर कब्जा करना सिर्फ उनकी साम्राज्यवादी योजना का हिस्सा था। फिर भी फारस के युद्धों का महत्व है, क्योंकि उनके कारण शताब्दियों की उद्देश्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया के बाद ग्रीस और समीपवर्ती पूर्व के बीच अलगाववाद हो गया। शेष भाग 3 में।